नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताना जा रहा हूँ विषय गणित और क्लास 8, ठीक है। और इसका अभ्यास 5, जिसमें हम आपको बताने जा रहा हूँ कि गुणनखंड कीजिए। देखिए, तो हम आपको इसमें बताऊंगा कि गुणनखंड हम किस तरह से करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से गुणनखंड करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है 25 माइनस के 4 पाई स्क्वायर प्लस 21 वाई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसका हमें गुणनखंड करना है। सबसे पहले सबसे बड़ी घात होती है चरपद की, ठीक है। ये जो है y, ये चरपद होते हैं, x y z जो भी है, a b, ये चरपद होते हैं। तो सबसे पहले हम जो चरपद की सबसे बड़ी घात होती है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाई स्क्वायर, तो 4 बाई स्क्वायर से पहले लिखेंगे, ये माइनस का है, ठीक है। देखिए ये माइनस का है, प्लस 21 बाई, और सबसे लास्ट में जो अचर पद होते हैं उन्हें लिखेंगे 25। अब हमें देखिए इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस है, या तो हम यहाँ पर माइनस का ही कॉमन लें तो ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसे इस तरह से क्या हो जाएगा, 4 बाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 21, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब हमने ये चीज कॉमन ले ली है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और इधर 25, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ हम इसमें -1 से गुणा करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये नहीं लगेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड किस तरह से करते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये बाई स्क्वायर है, इसका गुणांक कितना है, देखिए 4, तो इधर हम 4 के लिए लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो अचर पद है वो कितना है, 25 गुणे 25 बराबर 25 चौका 100 होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 100 आए हुए हैं, 100 के हमें इस तरह से गुणनखंड करने हैं कि ये जो निशान है प्लस का, ठीक है। तो ये निशान के लिए देखते हैं, तो 100 के हमें इस तरह से गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 21 प्राप्त हो, ठीक है, जोड़ने पर 21 प्राप्त हो। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर ऐसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो 25 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस का है, जहाँ पर कोई नहीं होता, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर प्लस का होता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए घटाने पर 21 प्राप्त हो, ठीक है। देखिए 100 के हमें इस तरह से गुणनखंड करना है कि घटाने पर 21 प्राप्त हो। तो देखिए 25 और 4 फिर हम गुणा करेंगे, 100 आ जाएगा। देखिए 25 चौका 100, और अब 25 से 4 को घटाएंगे तो देखिए 5 से 4 जाएगा, 1 इधर 2, 21 बचेगा, ठीक है। देखिए गुणा करने पर 100 आएगा और घटाने पर 21। देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा और घटाने पर 21, ठीक है। तो यही हमारा गुणनखंड सही होगा। तो इसी के लिए हम यहाँ पर रखते हैं, देखिए 25 और 4 के लिए, तो 4 बाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर बाई है, माइनस बाई ब्रैकेट में 25 माइनस 4 और माइनस के 25, ठीक है। अब देखिए 4 बाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 बाई। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस के गुणा माइनस से क्या जाएगा, प्लस। तो देखिए प्लस 4 बाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस 25, इसे ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमें 4 पद यूं है, देखिए 2 ये और 2 ये, तो हमें इन 2 पदों से कॉमन लेना है और इन 2 पदों से कॉमन लेना। देखिए हमें क्या चीज कॉमन मिलती है, यहाँ पर देखिए 4 बाई स्क्वायर और यहाँ पर 25 है, तो 4 तो कॉमन मिलेगा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी बाई है और यहाँ पर भी बाई है, तो हमें बाई कॉमन मिल जाएगा। देखिए बाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 4 बाई स्क्वायर। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने बाई कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, माइनस के 25, क्योंकि बाई हमने कॉमन ले लिया, बाई इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन मिलेगा हमको, यहाँ पर 4 देखिए है, इधर 25 है, तो 4 भी कॉमन नहीं मिलेगा,
इधर बाई है और इधर बाई नहीं है, तो बाई भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम क्या कॉमन लेंगे, एक। यहाँ पर जहाँ पर हमें कुछ कॉमन नहीं मिलता वहां पर हम एक कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 4y माइनस के 25, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम प्राप्त हो गई हैं, देखिए अभी नहीं प्राप्त हुई है सर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं और यहाँ पर स्क्वायर है। देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है 4y², लेकिन एक बाई हमने यहाँ पर कॉमन ले लेना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बाई तो स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब ठीक है, देखिए यहाँ पर बाई स्क्वायर तो है, लेकिन एक बाई हमने कॉमन ले ली, वो भी तो कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ब्रैकेट में सेम प्राप्त हो गई है, तो एक ब्रैकेट के लिए हम इसे लिख लेंगे, देखिए 4y माइनस 25, 4y माइनस के 25, ठीक है। दोनों ब्रैकेटों की हम ए ब्रैकेट लिख लेंगे, और ये जो है बचे हुए इन्हें लिख लेंगे, देखिए बाई और प्लस का एक, बाई और प्लस का एक, ठीक है। तो देखिए हमें दो ब्रैकेटें प्राप्त हो गई हैं, ठीक है। हमसे कहता क्या है कि गुणनखंड कीजिए, तो यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो हमें फिर यही चीज प्राप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर इनकी गुणा इससे करने पर अगर हमें ये चीज प्राप्त नहीं होती है, तो ये गुणनखंड हमारे गलत होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5x² प्लस के 3x माइनस के 14, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है 5x², ठीक है। इधर देखिए उधर नहीं, देखिए यहाँ पर x का कितना है, x² का गुणांक कितना है 5, यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 5। अब यहाँ पर अचर पद है वो कितना है 4, देखिए 14, सॉरी अचर पद कितना है 14। देखिए दोनों की गुणा करेंगे, 14 पंजे 70। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस है, ठीक है। तो 70 के हमें इस तरह से गुणनखंड करना है कि घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो, घटाने पर 3 प्राप्त हो। तो देखिए 70 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक तो 14 पंजे 70, देखिए 14 से 5 घटाएंगे 9 बचेगा, लेकिन हमें घटाने पर लाना कितना है 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए 70 के करने हमें देखिए 1 10 और 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 10 की गुणा हम 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 70, 10 के 7 दशावन 70, और जब 10 से हम 7 को घटाएंगे कितना आएगा 3, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 10 और 7। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x² प्लस x, यहाँ 10 माइनस 7 माइनस के 14, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा 5x² और प्लस 10x माइनस 7x माइनस के 14, ठीक है। अब देखिएगा इसे हम हल किससे करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे और इधर दो पदों से कॉमन लेंगे, देखिए क्या कॉमन मिलता है। यहाँ पर 5x² और यहाँ पर 10x है, तो देखिए यहाँ पर 5 कॉमन मिलेगा हमें कैसे, देखिए 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 10 के गुणनखंड में 5 होता है, जैसे कि 2 गुणे 5 बराबर 10 होगा। कहने का मतलब 10 के ये गुणनखंड हो गए, इसमें देखिए 5 है, ठीक है। तो 10 से हमें 5 कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से x, तो क्या कॉमन मिल जाएगा 5x, 5x हमने कॉमन ले ली, यहाँ पर क्या बचा x प्लस 2, x प्लस 2। देखिए यहाँ पर क्या बचा x प्लस 2, किस तरह से देखिए 5x कॉमन ले लिया, 1x यहाँ पर बचा, ठीक है। और 5 दूनी 10, 2 बचे और x हमने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पर देखिए हमें क्या कॉमन मिलेगा, x यहाँ पर है, इधर नहीं है तो x कॉमन नहीं मिलेगा, 7 इधर है उधर 14, तो हमें 7 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 14 होते हैं जो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणे 7, हमें 7 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा x, और यहाँ पर हमने माइनस का निशान जब हमने जो है कॉमन मिल गया तो इधर चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है।
7 दूनी 14। अब देखिए हमें दो ब्रैकेट में सेम प्राप्त हो गई है, तो दोनों ब्रैकेटों में से हम एक ब्रैकेट के लिए लिख लेंगे। देखिए x प्लस 2, और जो बचे हुए पद हैं ये वाले इनके लिए भी लिख लेते हैं 5x माइनस 7। ठीक है, देखिए दोस्तों हमें इसमें भी दो ब्रैकेट सेम देखिए प्राप्त हुई, तुमने एक लिख ली, ठीक है, और बची हुई ने भी नहीं यहाँ पर लिख लिया है। तो इसी प्रकार यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 25, अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करेंगे, मैंने आपको बताया था यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए 2, तो 2 के लिए हम इधर लिख लेंगे गुणे, यहाँ पर अचर पद क्या है 25, देखिए क्या आ जाएगा 25 दूनी 50। अब 50 के हमें इस तरह से गुणनखंड करना है कि घटाने पर हमें 5 प्राप्त हो। 50 के हमें इस तरह से गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 5 प्राप्त हो। तो देखिए एक तो 25 दूनी 50 होता है, यहाँ से हम अगर 25 से 2 घटाएंगे तो 23 प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन हमें घटाने पर कितना प्राप्त हो 5, तो देखिए क्या हो जाएगा 10 और गुणे 5। ठीक है, देखिए 10 के गुणा 5 से करेंगे 50, और जब 10 में से हम 5 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 5। देखिए गुणनखंड हमें किसके करने हैं 50 के, तो कितने आ जाएंगे, देखिए गुणा कर रहे हैं 50 और घटाने पर क्या प्राप्त हो 5, घटाने पर हमें 5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट में 10 माइनस 5 माइनस के 25। देखिए 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस के 5x और माइनस के 25। ठीक है, अब देखिए इन दो पदों से हम कॉमन लेंगे, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए 2 कॉमन मिल जाएगा और x स्क्वायर x, यहाँ पर x कॉमन मिल जाएगा, 2x कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा x और प्लस के 5। ठीक है, और देखिए माइनस यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा 5 और यहाँ पर 25, तो हमें 5 कॉमन मिल जाएगा। x इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस, यहाँ पर माइनस का निशान हमने कॉमन लिया है तो माइनस का निशान चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, अब देखिए हमें ब्रैकेट सेम प्राप्त होगी, देखिए एक ये भी और एक ये भी, तो ये लिख लेंगे x प्लस 5 और इनके लिए भी लिख लेंगे 2x माइनस 5। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर भी देखिए गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर देखिए 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 28। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 और अचर पर कितना है 28। 3 गुणा 8 से करेंगे 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ जाएंगे 84। अब यहाँ पर देखिए 84 के हमें इस तरह से गुणनखंड करना है कि घटाने पर 5 प्राप्त हो। ठीक है, 84 के हमें इस तरह से गुणनखंड करना है कि घटाने पर 5 प्राप्त हो। अब देखिए 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, देखिए 3 और 28 गुणा करेंगे कितना आएगा 84, लेकिन
यहाँ पर घटाने पर 5 प्राप्त हो, तब 28 से हम 3 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 25। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड नहीं हो सकता। और देखिए 84 के क्या हो जाएंगे, देखिए एक तो 21 चौक 84 होता है, 21 चौक, देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 21 चौक 84 होता है। लेकिन यहाँ पर हमें घटाने पर कितना लाना है 5, तो अगर हम 21 से 4 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर प्राप्त होगा 17। देखिए 11 से 4 जाएंगे 7, इधर 1 बचेगा। ठीक है, तो 17 प्राप्त होगा। ये भी हमारा गुणनखंड नहीं होगा, घटाने पर हमें 5 प्राप्त हो, तो देखिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 84 के। देखिए एक तो 12 सटे 84, देखिए 12 गुणे 7 बराबर कितना आ जाएगा 84। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुणा करने पर तो 84 आ गया, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए 5। तो देखिए जब 12 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 12 से 7 जाएंगे 5 बचेगा, 5 बचेगा नहीं। देखिए इधर हम ढाई ले लेंगे 12 से 7 जाएंगे 5। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा यही गुणनखंड हो जाएगा 12 और 7, 12 सते 84। देखिए यहाँ हम 12 और 7 रख लेंगे, 3x² प्लस x, इधर 12 माइनस के 7 माइनस के 28। देखिए इसे हल करेंगे, 3x² प्लस 12x माइनस के 7x माइनस के 28। ठीक है, अब देखिए इनमें से कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिल जाएगा और 3 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो 3x कॉमन मिल जाएगा, x बचेगा प्लस इधर बचेगा 4। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए क्या कॉमन मिलेगा हमें, 7 कॉमन मिल जाएगा। देखिए 7 इधर 28 है। ठीक है, तो 28 का जो गुणनखंड होगा क्या होगा 4 गुणे 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो 7 यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, तो देखिए 7 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस के 4। ठीक है, तो देखिए हमें दोनों ब्रैकेट सेम प्राप्त हो चुकी है, तो हम इन ब्रैकेटों के लिए एक जगह लिख लेंगे x प्लस 4 और 3x माइनस 7, इनके लिए भी हम लिख लेंगे। तो देखिए हमें ये दो ब्रैकेट प्राप्त होंगे, तो यही हमारा गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यही हमारा क्वेश्चन का यही आंसर होगा। जब आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही सवाल हमारा होमवर्क में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप अपने आप लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर सभी क्वेश्चन अगर हम ही लगाएंगे तो आपको ये आप भूल सकते हैं। अगर आप अपने हाथों से लगाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में लगाइएगा। अगर आपको कुछ डाउट है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।